ओम नमः शिवाय दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आज मैं आप सबके बीच में लाइव आया हूँ एक बहुत इम्पोर्टेंट किडनी फेलियर के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने के लिए। देखिए, ज़्यादातर मैंने ये नोटिस करा है कि लंबे वीडियो देखना लोगों को पसंद नहीं होता, लेकिन अगर आप सच में अपनी बीमारी को ठीक करना चाहते हो, तो आपको बातें सुनना सीखना पड़ेगा और उनको समझना सीखना पड़ेगा। क्योंकि बिना किसी भी प्रकार की बड़ी बीमारी को बिना सुने समझे उसके बारे में पता करे कैसे उसको ठीक करना है, ये जाने बिना आप उसको कभी ठीक नहीं कर पाओगे। अब होता क्या है, जब तक किसी इंसान की किडनी हेल्दी होती है, पहले नंबर पे तो अगर किसी इंसान की किडनी हेल्दी है, तो भी धीरे-धीरे करके उसके नेफ्रॉन्स डेड होने लग रहे होते हैं, जैसे-जैसे इंसान की एज ग्रो करती जाती है और उसकी किडनी की बॉडी के ब्लड को प्यूरिफाई करने की क्षमता कम होने लग रही होती है। आप एक नॉर्मल पर्सन का जीएफआर चेक करोगे और एक सीनियर सिटीज़न का जीएफआर चेक करोगे तो बहुत डिफरेंस आने वाला है। सीनियर सिटीज़न का जो जीएफआर होता है, कम होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि जब किसी इंसान की किडनी हेल्दी है, तो वो जो भी कुछ खाएगा पिएगा, उसकी किडनी उस बढ़े हुए टॉक्सिन को शरीर से बाहर निकाल देगी। ये हेल्दी किडनी है। लेकिन जब किडनी डैमेज हो जाएगी, डैमेज होने के बाद क्या होगा कि जो भी इंसान खाने पीने लग रहा है, उस खाने पीने की वजह से जो भी टॉक्सिन उसके शरीर में बढ़ने लग रहा है, वो उसकी किडनी के लिए जहर का काम करेगा। यानी कि पहले नंबर पे जो हेल्दी इंसान था, जिसकी किडनी हेल्दी थी, जो चीज़ें खाने-पीने लग रहा था, वो चीज़ें उसके लिए खाने का काम करने लग रही थी, उसके शरीर को एनर्जी देने लग रही थी। अब जब इंसान की किडनी डैमेज हो गई है, तो डैमेज होने के बाद वो सभी चीज़ें खाने का काम तो करेंगी ही करेंगी, लेकिन साथ में वे सभी चीज़ें जहर का भी काम करने लग रही हैं। यानी कि एक जगह तो जो भी चीज़ें चाहे रोटी, सब्ज़ी, फल, फ्रूट, दाल, चावल, चाहे कुछ भी खाने लग रहा हो किडनी डैमेज पेशेंट, वो शरीर को ताकत तो देगा ही देगा, लेकिन साथ में वो किडनी को नुकसान भी पहुँचाएगा। अब होता क्या है कि स्टेज सीकेडी की स्टेज 1 में और 2 में, तो ज़्यादातर पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि मेरी किडनी फेल हो रखी है। उस केस में क्या होता है कि इंसान खूब अपना नॉन-वेज और ऊट-पटांग खाना लगातार खाता रहता है और एकदम से ज़्यादा डैमेज होता है, स्वेलिंग आने लग जाती है, बीपी बढ़ा रहने लग जाता है, शरीर में पानी भरने लग जाता है, साँस लेने में दिक्कत आने लग जाती है। तब जाकर के चेक करवाते हैं, तब जाकर के उनको पता चलता है कि भई मेरी तो किडनी डैमेज हो गई है। तब तक पेशेंट स्टेज 3 या 4 में जाकर के एंटर कर चुका होता है। अब उस स्टेज में क्या होता है कि अगर तो पेशेंट किसी अच्छी जगह से ट्रीटमेंट करवाने लग गया, तो पहला काम जो एक्सपर्ट क्या करेंगे, उसके डाइट रूटीन को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। गलत जगह पर फँसेगा तो कहेंगे जो मन करे वो खाओ पियो, दवाई मैं देने लग रहा हूँ, वो दवाई खाते रहो और यहीं पर पेशेंट की ज़िंदगी बर्बाद। जो अच्छा बंदा होगा, वो दवाई दे या ना दे, लेकिन डाइट में रेस्ट्रिक्शन ज़रूर करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अब ये पेशेंट जो भी खाने वाला है, इसके लिए ये चीज़ ज़हर का काम करेगी। उससे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। मैं आपको अभी बताऊँगा कि डाइट रूटीन का सीकेडी में कितना इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो जब पेशेंट किसी अच्छी जगह पर जाता है, अच्छी जगह से ट्रीटमेंट करता है, तो उसका डाइट रूटीन बना करके उसको दिया जाता है और उससे पेशेंट की बीमारी पहले नंबर पे तो प्रोग्रेस होने से रुक जाती है, कि जितना डैमेज हो गया, अब इससे ज़्यादा डैमेज ना हो। दूसरे नंबर पे कोई अगर अच्छी जगह से ट्रीटमेंट करवाने लग रहा है, कोई अच्छी प्रकार की दवाई या जड़ी-बूटी लेने लग रहा है, तो उससे उसकी सीकेडी जो बढ़ी है, वो कई मामलों में रिवर्स भी हो जाती है। कई लोग मेरे से ये भी पूछते हैं कि सर सीकेडी 100% रिवर्सिबल हो जाती है? देखिए, ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन हो चुकी है कि सीकेडी अगर अर्ली डायग्नोसिस में हम पेशेंट सही तरीके से ट्रीटमेंट लेता है, सही प्रकार का डाइट रूटीन को फॉलो करता है, तो कई मामलों में देखा गया है कि सीकेडी बिल्कुल रिवर्स हो जाती है। लेकिन वही पेशेंट अपनी सीकेडी को स्टेज 4 में, स्टेज 5 में पहुँचा कर के ये पूछे कि मेरी सीकेडी बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी, तो ये ऐसी बात हो गई कि पे बच्चा पैदा हुआ नहीं लेकिन एकदम से भागने की तैयारी करने लग गए। पहले पेशेंट को सीकेडी को स्टेज को 5 को 4 पे लाना होगा, 4 को 3 पे लाना होगा, तब धीरे-धीरे करके उसकी सीकेडी रिवर्स होगी। और मैं आपको मिरेकलस बात बताना चाह रहा हूँ कि केवल और केवल डाइट चार्ट की सहायता से ही सीकेडी की स्टेज 5 को स्टेज 3 तक भी लाया जा चुका है। यानी कि डाइट चार्ट का आपके तो कितना इंपॉर्टेंट रोल है, आप समझ करके चलो। मेरे पास पेशेंट कॉल करते हैं, कॉल करके ये कहते हैं कि सर हम आपसे इलाज करवाना चाहते हैं, बताओ दवाई क्या दोगे? मेरे को हँसी आती है उनके क्वेश्चन को सुन कर के कि क्या आप अब तक दवाइयाँ लेकर के नहीं थके हो? क्या अब तक आपको नहीं पता चला है कि पहले नंबर पे तो दवाई किसी भी प्रकार की दवाई सीकेडी को रिवर्स करने में कारगर नहीं है। जड़ी-बूटियाँ कारगर हैं, दवाई कारगर नहीं है। ये बात लिखवा कर के ले लीजिए।
फिर दूसरे नंबर पे अगर आपको सीकेडी रिवर्स करनी है, अगर आप केवल और केवल दवाइयों के भरोसे बैठे हो, तो भूल जाओ आपकी सीकेडी कभी रिवर्स नहीं होने वाली। सीकेडी को रिवर्स करने में 90% रोल सीकेडी पेशेंट के डाइट चार्ट का रहने वाला है। मेरे पास से पेशेंट आते हैं, दवाइयाँ पूछते हैं, मैं आपको बताने वाला लग रहा हूँ, अगर आपको दवाइयों से इलाज करवाना है, तो भई मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। वहीं अगर आपको रियल में नेचुरोपैथी की सहायता से, जड़ी-बूटियों की सहायता से, डाइट रूटीन की सहायता से और मेहनत करके और सच में अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए इलाज करवाना है, तो आप डेफ़िनेटली मेरे से ट्रीटमेंट करवाने आ सकते हो। अब बहुत से लोग मेरे को ये कहते हैं कि सर आप हमें डाइट चार्ट बता दीजिए। ठीक है, मैं पहले आपको ये बता रहा हूँ, जैसा मैंने आपको बताया कि सीकेडी के स्टेज 5 का पेशेंट जिसको इमरजेंसी सिम्पटम आने लग रहे थे, केवल और केवल डाइट चार्ट में चेंजेस करने की वजह से स्टेज 3 पे चला जाता है। इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जिसका केराटिन 8-9 पर हो रखा है, उसने डाइट रूटीन अच्छा कर दिया, तो उसका केराटिन घट करके 2-3 के करीब भी आ जाता है। मैं मजाक नहीं कर रहा, हमारे पेशेंट का आता है, उनकी रिपोर्ट मैंने पहले भी शेयर कर रखी है, अभी भी शेयर करूंगा और आगे और रिपोर्ट्स आती रहेंगी। ये चीजें डाइट चार्ट की सहायता से संभव है। कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ। सीकेडी के स्टेज 5 के पेशेंट में अगर पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने लग रहा है, तो उसके डाइट रूटीन में हम क्या करते हैं कि सोडियम को बंद करके उसको सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में देने लग जाते हैं। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में आराम आ जाता है, किडनी के ऊपर जो एसिडिटी का लोड था वो कम हो जाता है। उसके साथ में धीरे-धीरे करके किडनी के अंदर से इन्फ्लेमेशन दूर होने लग जाती है, क्रेटिनिन कम आने लग जाता है। पेशेंट को सूजन बनने लग रही है, चेक करा उसका सोडियम बढ़ा हुआ है, शरीर में प्रोटीन कम हो रखा है। डाइट रूटीन में क्या करते हैं, सोडियम को कम कर देते हैं, प्रोटीन को बढ़ा देते हैं, सूजन दूर हो जाती है। भूख नहीं लग रही, पता चला उसके शरीर में विटामिन डी की, आयरन की कमी हो रखी है। खाने में ऐसी चीज़ें दे देते हैं क्योंकि विटामिन डी की कमी पूरी हो जाए, आयरन की कमी पूरी हो जाए, किडनी पेशेंट को वापस से भूख लगने लग जाती है। पेशेंट का यूरिया यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, उसके डाइट रूटीन में ऐसी चीज़ें दे देते हैं जिसमें कि यूरिया यूरिक एसिड की वैल्यू कम हो, प्रोटीन कम हो और प्रोटीन हो भी तो ऐसा हो जो ज़्यादा यूरिया यूरिक एसिड ना बढ़ाए ताकि सूजन भी दूर रहे और उसके साथ में पेशेंट को अच्छी मात्रा में ताकत भी मिल जाए। तो यूरिया यूरिक एसिड कम आ जाता है। ये सभी चीज़ें किसी दवाइयों की वजह से नहीं होने लग रही। ये सभी चीज़ें केवल और केवल किडनी पेशेंट के डाइट चार्ट की वजह से होने लग रही है। किडनी पेशेंट के डाइट रूटीन में चेंजेस करने की वजह से होने लग रही है। इतना फ़ायदा हर प्रकार के इमरजेंसी सिम्पटम में, हर प्रकार की सीकेडी की स्टेज में इतना मिरेकुलस बेनिफिट देखने को मिलता है सीकेडी पेशेंट के डाइट चार्ट का कि आप मान करके नहीं चल सकते। और फिर भी किडनी पेशेंट डाइट चार्ट को यूज़लेस मान करके चलते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास जो भी पेशेंट आते हैं, बहुत से लोग तो फ्री के चक्कर में आते हैं। पहली बात तो भई मैं आपको साफ बता रहा हूँ, मैं फ्री ट्रीटमेंट काफ़ी सारे पेशेंट को देता हूँ। लेकिन कैंसर, किडनी फेलियर ये सभी चीज़ें इस प्रकार की नहीं है कि आपको एक बार में बता दिया कि ये चीज़ें फ़ॉलो कर लो और उससे आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, नहीं। आपको ऑब्जर्वेशन में रह करके और कई एक्सपर्ट्स के ऑब्जर्वेशन में रह करके अपने डाइट रूटीन को फ़ॉलो करना पड़ता है। जहाँ पर भी आपको जिस भी प्रकार की समस्या आती है, हम आपको गाइड करते हैं। ये प्रोसेस चार्जेबल होता है और लेकिन पेशेंट को तो चाहिए फ्री। और इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि 24/7 किसी पेशेंट की टेंशन लेकर के रखें और वो भी बिल्कुल फ्री में। हाँ, जिन लोगों को फ्री चाहिए, उनके लिए मैंने बहुत सारी सेवाएँ उपलब्ध करवा रखी है। मैंने फ्री ट्रीटमेंट फॉर पुअर पीपल वीडियो अवेलेबल करवा रखा है। उस वीडियो को देख करके अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मैंने डाइट चार्ट फॉर किडनी पेशेंट जो बेसिक डाइट चार्ट हो सकता है, ड मतलब रिपोर्ट के अनुसार नहीं लेकिन एक जनरल डाइट चार्ट उसके ऊपर वीडियो बना रखा है। से सीकेडी अवेयरनेस प्रोग्राम बिल्कुल फ्री कि हर प्रकार के किडनी पेशेंट के लिए बिल्कुल फ्री बना रखा है। सीकेडी रिवर्स प्रोग्राम लेकर के आने लग रहे हैं बिल्कुल फ्री। तो जिनको फ्री चाहिए उनके लिए फ्री चीज़ें अवेलेबल हैं। लेकिन जो हम डाइट चार्ट बना करके देते हैं, वो पेशेंट की फिजिकल कंडीशन, पेशेंट के सिम्पटम्स, पेशेंट की रिपोर्ट्स, ये सभी चीज़ें देख करके, ये सभी चीज़ें स्टडी करके और कई एक्सपर्ट्स आयुर्वेदाचार्य, डायटीशियन, नेचुरोपैथ सभी चीज़ें मिला देख करके पेशेंट का डाइट चार्ट बना करके देते हैं। और तभी जा करके जब पेशेंट उसको फ़ॉलो करना चालू करता है, तो मात्र 2-3 दिन में पेशेंट को बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलने लग जाता है। और उसके साथ में अब ये तो बात आ गई कि भाई डाइट चार्ट से कितना अच्छा बेनिफिट मिलने लग रहा है। सीकेडी रिवर्स कैसे होगी? पहला काम 90% काम तो करेगा डाइट चार्ट। बचा हुआ 10% काम क्या करेगा? बहुत सी जड़ी-बूटी ऐसी हैं जो कि डाययूरेटिक्स का काम करती हैं। एलोपैथी का टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं, जड़ी-बूटियों की सहायता से ही बढ़ा हुआ पानी शरीर से बाहर निकल जाता है। वे जड़ी-बूटियाँ ना केवल डाययूरेटिक का काम करती है बल्कि किडनी को हील करने का भी काम करती है, नेफ्रॉन्स को रीजनरेट करने का भी काम करती है।
तो अब वे जड़ी बूटियों का हम पेशेंट को काढ़ा लेने को बोलते हैं। जड़ी बूटियां पेशेंट को नजदीकी मेडिकल स्टोर से, पंसारी की दुकान से, काफी जगहों से या फिर पौधे जो बेचने वाले होते हैं उनसे मिल जाती है। पेशेंट की रिपोर्ट के अनुसार, कंडीशन के अनुसार बताते हैं कि भाई इस जड़ी बूटी का काढ़ा बना करके लो। कई बार तो पेशेंट के घर में ही जड़ी बूटी का पौधा लगा होता है, उसे पता नहीं होता कि ये जड़ी बूटी लेनी है मेरे को। जब हम उसको उसको बताते हैं तब वो उसको लेना चालू करता है, तो 10% जो बचा हुआ काम है वो फिर वे जड़ी बूटियां पूरा कर देती हैं। साथ में जो हम फिजिकल रूटीन बताते हैं, किडनी का प्रोटोकॉल बताते हैं, पेशेंट मेहनत करता है तो उससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। पेशेंट हमें ये कहते हैं कि सर आप गारंटी ले लो, सीकेडी रिवर्स हो जाएगी। अब मैं ये कह रहा हूँ भाई, मैं गारंटी तो चलो एक बार को ले भी लूं, लेकिन अगर आप कुछ फॉलो ही नहीं करोगे तो फिर कहां से रिवर्स होगी। और दूसरी बात है, गारंटी ली जाती है छोटी-मोटी बीमारियों में। मेरे पास मोटापे का कोई पेशेंट आ जाए, डायबिटीज़ का पेशेंट आ जाए, बीपी का पेशेंट आ जाए, मैं गारंटी लेने को तैयार हूँ उस पेशेंट की कि ठीक हो जाएगा। किडनी फेलियर पेशेंट, लिवर फेलियर पेशेंट, कैंसर पेशेंट जिनकी 10 दिन की ज़िंदगी का भी नहीं भरोसा, उसकी कोई बंदा कैसे गारंटी ले सकता है? जो डाइट रूटीन होता है, वो मिरेकुलस काम करता है, लेकिन वो भी कोई मतलब अमृत नहीं है कि 1 दिन में चालू करा और 1 ही दिन में पेशेंट को चमत्कार करके दिखा दिया। पेशेंट उसको 9 महीने, साल भर तक मेहनत करके फ़ॉलो करता रहेगा, तो उसको चमत्कारी रिज़ल्ट मिलेंगे, लेकिन पेशेंट फ़ॉलो तो करे। ऐसा नहीं होता ना कि आप, जब मैं आपको बताने लग रहा हूँ, दवाइयाँ आधी जो दवाइयाँ आने लग रही हैं, उसमें जड़ी-बूटियाँ प्योर नहीं मिलाई जाती। उनमें ज़्यादातर में पाउडर मिला दिया जाता है। दवाइयों के नाम पे आपको ज़हर खिलाने लग रहे हैं, तो कहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा? कहाँ से सीकेडी रिवर्स होगी? मैं आपको कहने लग रहा हूँ, आप डाइट चार्ट लीजिए, डाइट चार्ट के सीधे साथ में सीधा सीकेडी के लिए जड़ी-बूटी का काढ़ा बना करके लीजिए, आपको क्यों फ़ायदा नहीं मिलेगा? पक्का आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर आप इतना ज़्यादा डिले करके आने लग रहे हो कि आपने बेड पकड़ लिया है, आपका शरीर इमरजेंसी सिम्पटम से भरा पड़ा है, आपको एसाइटिस हो रखा है, एलोपैथी वाले डॉक्टरों ने आपका जवाब दे दिया है कि अब ये नहीं बच सकता, इसको अपने घर ले जाओ। इस कंडीशन में आप हमारे पास आने लग रहे हो, फिर आप ये सोचो कि 2 दिन में बंदा ठीक हो जाए, ये तो आप या तो हमें झूठ बोलने लग रहे हो या अपने आप को धोखे में रखने लग रहे हो। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किडनी फेलियर में किस डाइट चार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। आप अगर अच्छे से डाइट चार्ट को फॉलो करते हो, जो आपको आयुर्वेदा प्रोटोकॉल, आप किडनी प्रोटोकॉल आपकी रिपोर्ट के अनुसार बना करके दिया जाता है, आप उसको अपनी लाइफ रूटीन में लाते हो, तो आपको सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग बेनिफिट मिलने वाले हैं। जिनको फ्री की चीज़ें चाहिए, वो फ्री की चीज़ों के लिए जा सकते हैं, मैं चैनल पर प्रोवाइड करने लग रहा हूँ। जो हमारी ऑब्ज़र्वेशन में ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, उनके लिए चीज़ें सारी अवेलेबल हैं, वो सारे ऑब्ज़र्वेशन में ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। तो अगर किसी पेशेंट को किसी भी प्रकार का और कोई डाउट रह गया है, तो या तो मेरे को नीचे वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मेरे को व्हाट्सएप पे 9911919708 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपने हर प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उनके सभी प्रकार के क्वेश्चन का रिप्लाई करने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। ओम नमः शिवाय।